जी, अस्सलाम वालेकुम। So in today's video we'll be covering some important and difficult questions of logic gates. ठीक है, लॉजिक गेट्स के जो क्वेश्चंस आए उनमें ओवर दीज फ्यू इयर्स 2023 और 2024 इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें स्टूडेंट्स हंसे हैं लिटरली। एक तो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको डायरेक्टली एक डायग्राम बनानी होती है और डायग्राम के बाद आपको फिर एक ट्रुथ टेबल यहाँ पे फिल करना होता है। तो वो तो स्टूडेंट से फिर भी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब जैसे 2023 स्पेसिमेन 2B में एक क्वेश्चन आया, इसमें लिखा हुआ था कि कंसिडर द ट्रुथ टेबल। यू वर गिवन अ ट्रुथ टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू वर आस्क्ड टू ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ दैट ट्रुथ टेबल। मतलब आपको अभी तक ऐसा सवाल आया था कि आपको डायग्राम से ट्रुथ टेबल देनी थी, लेकिन इस दफा ऐसा सवाल आ गया कि ट्रुथ टेबल से डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पे क्या हम लॉजिक अप्लाई करेंगे, जरा गौर करें इसके ऊपर। हाउ विल वी बी डूइंग दिस क्वेश्चन? अगर मैं इसमें सबसे पहले चीज देखूं तो यहाँ पे ए बी सी दी हुई तीन चीजें और इसके साथ आपको एक्स की वैल्यूज दी हुई, सही है। अब हमें इसका जो है लॉजिक सर्किट बनाना है। और लॉजिक सर्किट बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें मैं आपको एक बेसिक टेक्निक बता रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। वो शॉर्टकट है और उसी से ही सॉल्व होगा, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उसके थ्रू आप इजीली उसको जो है सॉल्व कर लोगे, सही है। अब उसके स्टेप्स क्या है जरा गौर करिएगा। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि x की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 1 है। x यहाँ पे 1 है और x यहाँ पे 1 है, मतलब मेरे पास जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है मेरे काम की वो ये वाली लाइन है और मेरे काम की ये वाली लाइन है। बाकी ये सारी लाइंस मेरे लिए यूजलेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x 0 है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी है? वो लाइंस जहाँ पे x 1 है, ठीक है। चल, अब करना क्या है, मुझे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहले मुझे जहां पे x1 है वो वैल्यूज उठानी है, क्योंकि उसकी a b और c मेरे काम की है, सही है। जहां पर x1 है ना, उसकी रिस्पेक्टिव a b और c मेरे काम की वैल्यूज हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब जरा गौर से देखिएगा। मैं क्या करूंगा, मैं ये जो a की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ना, 1 b 0 c 0, मैं इनको इनके लेटर फॉर्म में लिख दूंगा। मतलब 1 को मैं ए बी सी 1 0 0 को मैं ए बी सी की उसकी अपनी लेटर फॉर्म में लिख दूंगा। मतलब 1 है ना सिर्फ, तो ए क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ए नॉट तो नहीं है ना, 1 मीन्स नॉर्मल है। तो मैंने यहाँ पे राइट साइड पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे ए बना दिया नॉर्मल, सही है। अब बी है 0, तो 0 का मतलब क्या है, ए नॉर्मल नहीं है, ये नॉट वाला है। तो नॉट बी बना देता हूं मैं, मतलब बी के ऊपर मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है। अच्छा, आगे जाता हूँ सी की तरफ, सी को देखता हूँ तो सी भी 0 है। सी 0 का मतलब क्या, अगेन सी भी नॉट वाला बनेगा। तो ये एक ग्रुप की मैंने वैल्यूज बना दी। किस तरह बनाई, कि ए 1 था तो ए बिकम्स नॉर्मल ए, यहाँ गया। फिर बी 0 था तो इसलिए मतलब जहां 0 आएगा उस पर नॉट बनाना है। तो ये नॉट भी बन गया और सी भी 0 था तो इसलिए नॉट सी बन। एक ग्रुप मेरा यहाँ बन गया। अब दूसरे ग्रुप को भी बनाते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे देखें, ए भी 1 बी भी 1 सी भी 1, तो ए भी नॉर्मल वाला बनेगा, बी भी यही बनेगा और सी भी सिंपल बनेगा, ठीक है। तो इट बिकम्स ए बी सी। तो मेरे पास यहाँ पे दो ग्रुप्स बन गए। द फर्स्ट ग्रुप इज हियर एंड द सेकंड ग्रुप इज हियर। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, अब क्या करूंगा मैं, अब मुझे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एडिशन साइन लगाना है। ये दो ग्रुप्स है ना, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, मतलब अगर कोई थर्ड ग्रुप भी होता ना इस क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल अगर एक्स यहाँ पे भी 1 होता और लेट्स से कि यहाँ पे भी कोई वैल्यू निकल के आती, तो फिर वो भी इन दोनों के साथ प्लस हो जाता। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी ग्रुप्स बनेंगे ना उनको आपस में प्लस करवाना है, ठीक है। चले, अब मैं इसको प्लस करवा के यहाँ लिख लेता हूँ प्रॉपरली, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। ए बी नॉट सी नॉट प्लस ए बी सी। ओके, यहाँ पे मेरे पास दो ग्रुप्स आपस में ऐड हो रहे हैं। और अगर मैं इसको क्लोजली देखूं तो ये आपस में ग्रुप्स क्या हो रहे हैं, अगर आप इनको साथ में देखो तो साथ में एक साथ कोई भी चीज अगर एक साथ होती तो इसका मतलब क्या है, कि ये आपस में क्या हो रही है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंड गेट लगा हुआ है, तो एंड गेट को मैं डॉट से असाइन कर सकता हूं। तो मैंने ए डॉट बी नॉट कर दिया इसको, ठीक है ना, क्योंकि एक टाइम पे तो दो वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। तो ए डॉट नॉट बी, क्या मैं इस पे ब्रैकेट लगा के इन दोनों को सी नॉट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो सी नॉट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेसिकली मैंने करा क्या, मैंने इसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट की। सबसे पहले लेट्स मल्टीप्लाई द फर्स्ट टू एंड देन मल्टीप्लाई द थर्ड वन। इसी तरीके से सेकंड वाले के साथ भी यही करेंगे, लेट्स मल्टीप्लाई द फर्स्ट टू एंड देन मल्टीप्लाई द थर्ड वन। ओके, दिस इज डन। अब आप इसको अपनी बूलियन लॉजिक फॉर्म
जो आप नॉट नैंड और यूज करते हो उसमें लिख लें, उसमें लिख लेते हैं। तो उसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्टली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में ना आ रही हो तो आप उसको अपनी बुलियन लॉजिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको अगर लिखना है ए डॉट बिकम्स एंड ए एंड नॉट बी, ठीक है ना, ए एंड नॉट बी एक ब्रैकेट में आ गया, फिर वापस डॉट आ गया, डॉट एंड हो गया और ये हो गया नॉट सी, ठीक है ना। यहां से मेरे पास ये निकल के आ गया ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी। फिर आपके पास इसको भी मैंने ब्रैकेट बना दिया, एडिशन यहां से प्लस आ गया, एंड देन ए एंड बी, ये दोनों आ गए, एंड सी, तो ये हो गया एंड सी। दिस इज कंप्लीटेड। नाउ दिस इज माय फाइनल इक्वेशन। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इक्वेशन को ओपन किया है। ए डॉट मीन्स एंड, बी डैश मतलब नॉट बी, डॉट मीन्स एंड, सी डैश मतलब नॉट सी, फिर प्लस, फिर ए इंटू बी इंटू सी, मतलब ए एंड बी एंड सी। नाउ लेट्स मेक दिस डायग्राम। इसकी डायग्राम बना लेते जल्दी से। अच्छा, डायग्राम बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, आप ऊपर से भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। नीचे इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ओके, तो द फर्स्ट वन इज ए एंड नॉट बी। तो यहां से मैंने बनाया ए एंड नॉट बी, यहां से बी आया और बी की वैल्यू का यहाँ पर नॉट हो जाएगा, यहां से मैंने नॉट बना लिया और इन दोनों को मैं यहाँ ले आया, ठीक है। और ये हो गया, यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट कर लिया एंड गेट। एंड गेट इज यूज्ड हियर, दिस इज डन, दिस पार्ट इज डन। एंड नॉट सी, एंड नॉट सी मतलब मुझे यहाँ से सी को भी निकाला मैंने और सी को भी मैंने नॉट किया। सी को नॉट करने के बाद व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, सी को नॉट कर लिया। ओके, सी नॉट करने के बाद इसको एंड करवा दिया। सी नॉट करने के बाद मैंने इसको एंड करवाना है, यहां से मैंने इसको एंड करवा दिया इसके साथ, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एंड, दिस इज ऑल्सो डन। द फर्स्ट मेन ब्रैकेट इज डन, मतलब दो ब्रैकेट्स का जो मेन पहला ग्रुप था वो कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप, ए एंड बी। ए एंड बी, अब मैं यहाँ स्टक हो गया हूँ, या तो मैं यहाँ बना सकता हूँ या तो मैं यहाँ बना सकता हूँ। ए एंड बी, तो मैं ऊपर की तरफ बना लेता हूँ। यहाँ यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया छोटा सा और यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और यहाँ से फिर बी, बी के लिए भी मैंने एक छोटा सा सर्कल यहाँ बना लिया और मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ से ब्रिज बना के यहाँ से बाहर निकाल लिया और ये हो गया यहाँ पे एक और एंड गेट मेरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। यहाँ से मैंने एंड गेट बना लिया और इसके बाद एंड सी। नाउ हाउ विल आई बी यूजिंग सी, तो सी मेरा ये रहा, या तो मैं ये वाला पाथ यूज करूं या तो मैं यहां से बाहर ले आऊं। तो चलें बाहर ले आते हैं डायरेक्टली नीचे से, ठीक है ना। लेट्स मेक अ सर्कल ऑफ फॉर सी एज वेल, ठीक है। एंड देन तो यहां से ले आके अप साइड ले आते हैं, ठीक है। सो यस, हियर इज इट। यहाँ पे भी एंड बन गया, दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज एंड सी। सी इज हियर, ये रहा मेरा, ओके सो दिस इज डन। एंड देन ओके, सो एंड सी इज डन ऑलरेडी। ओके ओके, एंड सी इज ऑलरेडी डन, मैंने एंड सी बना लिया था ना, ठीक है, सही सही। सबसे पहले मैंने ए एंड बी बनाया यहाँ से एंड देन इसके साथ एंड सी बना दिया, ये रहा, ठीक है ठीक है। आई थॉट मैंने नहीं बनाया, दिस इज ऑलरेडी डन, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। नाउ द प्लस साइन रिमेन्स ओनली, प्लस मीन्स द फाइनल और साइन। चलें इसको प्लस को भी हम रिप्लेस कर देते हैं विद और, ठीक है। नाउ द लास्ट और साइंस रिमेन। नाउ और इज बिटवीन द फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकंड ग्रुप, दिस इज द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज आउटपुट ऑफ द सेकंड ग्रुप। लेट्स मेक इट आउट, यहाँ पे इसको बाहर ले आते हैं एंड देन this is an OR gate. You should know the gates properties properly and the shapes. Now I have linked this with X. This is done and the examiner is giving us 6 marks for this question. So yeah, it's worth it क्योंकि diagram थोड़ी सी आपकी बड़ी है इसमें and you have to you have to just solve some parts of the trace table as well. तो इस तरीके से ये हम complete करेंगे and this is done. एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं लॉजिक गेट्स की। इस वीडियो में हम जो मुश्किल क्वेश्चन है ना वो हम कवर कर रहे हैं लॉजिक गेट्स के, सही है। दिस क्वेश्चन केम इन 2024, द लास्ट सीरीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a logic circuit is to be built to control the opening of a safe used to store money. There are two keys, A and B, and a time switch C.
द सेफ कैन ओनली ओपन इफ बोथ कीज आर यूज्ड एंड द टाइम स्विच इज ऑफ। वो कह उसने दो तीन लाइंस की डिस्क्रिप्शन दी है और उसने की ए की बी, टाइम स्विच के लिए सी दिया है और सेफ के लिए एक्स। अब ये कह रहा है सेफ कैन ओनली ओपन इफ बोथ कीज आर यूज्ड, मतलब दोनों कीज जो है वो यूज हो रही है, की ए भी यूज हो रही है, की बी भी यूज हो रही है। एंड द टाइम स्विच इज ऑफ, टाइम स्विच ऑफ हुआ हुआ, स्विच ऑफ हुआ हुआ। तो ये इसकी ये कैटेगरी, इसकी ये कैटेगरी और टाइम स्विच ऑफ की ये कैटेगरी, तभी सेफ आपका ओपन होगा, तभी सेफ आपका ओपन होगा। तो इसने ये पॉसिबिलिटीज हमें दे दी है। ओके, अब हम इसको सॉल्व कैसे करना है जरा गौर करिएगा। इसने हमें ब्रेकअप बना के दे दिया है की ए की बी टाइम स्विच सी एंड एक्स एंड सेफ एक्स। The safe can only open. Okay, so this he is talking about this category. The safe can only open. मैं इसको अभी मार्क कर लेता हूँ. Safe can open if both keys are used. Both keys are used का मतलब की A भी use में जाएगी और की B भी use में जाएगी. तो use का कॉलम ये वाला इसका भी इस्तेमाल होगा और इसका भी use का कॉलम इस्तेमाल होगा. ठीक है. And the time switch is off. Time switch C is off. On तो हो नहीं सकता, तो ये off की तरफ जाएगा. तो ऑफ का बताया, तो इसने बोला है कि स्विच तभी ऑन होगा, मतलब लॉजिक सर्किट का जो गेट है, जैसे आपको याद है हम जब भी whenever we are drawing the circuit diagrams we are connecting the final line with x, जैसे अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट करी, तो x is active when this equation works। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी safe x is opening when these conditions are working। so अब हमें क्या बोला, write the logic expression for this problem। तो लॉजिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन यूज हो रही है। तो ए के लिए यूज हो रही है यूज मतलब ए इज 1, बी के लिए यूज हो रही है यूज मतलब बी इज 1, टाइम स्विच के लिए सी यूज हो रही है मतलब सी इज 0 एंड एक्स ओपन्स 1 व्हेन दीस थ्री कंडीशंस आर एक्स। तो अब हम इसको मिलाते हैं। बोथ कीज आर स्विच, बोथ कीज आर यूज्ड मतलब दोनों यूज हो रही है, मतलब की ए भी 1 है एंड की बी भी 1 है। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं, ए एंड बी, ए एंड बी, बिकॉज दोनों में दो बोथ कीज आर टू बी यूज टुगेदर, तो इसका मतलब एंड मस्ट बी देयर। ठीक है, एंड ये बता रहा है कि ए भी और बी भी। ठीक है, एंड द टाइम स्विच इज ऑफ, टाइम स्विच सी जो है ऑफ हुआ हुआ है। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये दे रहा है वैल्यू 0। तो व्हेनेवर यू आर गेटिंग एनी 0 वैल्यू, मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास कोई 0 वैल्यू आएगी ना, तो 0 वैल्यू को हम कैटर करने के लिए हम यूज करते हैं नॉट का साइन। ठीक है, तो अब लेकिन ये भी एंड के साथ ही है, एंड द टाइम स्विच इज ऑफ। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेंगे और अब हम एंड के साथ टाइम स्विच ऑफ है तो हमें 0 कंडीशन हाईलाइट कर रहा है, तो हमें सी के साथ क्या लगाना चाहिए, हमें नॉट लगाना चाहिए ताकि सी रिवर्स हो जाए। ठीक है, सी ताकि इजीली रिवर्स हो जाए एंड देन हम इसको कंप्लीट कर सके। तो दिस इज द होल एक्सप्रेशन। उसके ये 3 मार्क दे रहा है, सही है। आई होप कि इट्स कवर्ड एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल। कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर दिस प्रॉब्लम। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए बहुत सिंपल है, ट्रुथ टेबल तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया है। अब स्टूडेंट्स को कभी कभार होता है कि हम डायग्राम से बनाते हैं ट्रुथ टेबल, हम इक्वेशन से कैसे बनाएं। इक्वेशन से वैसे बनाने में थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, तो आप इक्वेशन से अवॉइड करो अगर किसी को लगता है। कुछ स्टूडेंट्स की इक्वेशन में बहुत अच्छी आदत होती है, जैसे वो कैसे करते हैं, 0 0 0 है ना, तो वो ऐसे रखते हैं कि 0 × 0 इज 0, यहाँ से मतलब 0 × 0 0 आ गया, और नॉट सी मतलब 0 क्या बन गया, सी 1 बन गया, तो फाइनल आंसर 0 × 1 0 हो गया। तो इस तरीके से बच्चे जो इसको फिल आउट कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे डायग्राम से प्रेफर करते हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि आप 1 सेकंड लगेगी, आप इसकी डायग्राम बना लो पेंसिल पे साइड पे। चलें इसकी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी है ना, तो मैंने बना लिया ए बी एंड सी। ए एंड बी सिंपल, यहाँ से ए आया, यहाँ से बी आया, ये इसका एंड हो गया। एंड नॉट सी, तो नॉट सी है तो सी का मुझे नॉट बनाना पड़ेगा, ये मैंने नॉट बना लिया, और यहाँ से भी ये एंड हो गया। तो ये फाइनल मेरे पास बन गया। ठीक है ना, ये फाइनल मेरे पास इसका गेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। गेट में अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। अब गेट से आसानी होगी कि आप so, आपको ट्रुथ टेबल जो है वो करना इजी हो जाएगा। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया कैटेगरी 1 2 3, ये लेबलिंग कर ली मैंने गेट्स में। व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द ट्रुथ टेबल यू हैव टू लेबल द गेट्स विद दिस मेथड। तो ये हो गया गेट 1, गेट 2, गेट 3। ठीक है, गेट 1 में क्या हो रहा है, ए एंड बी, तो ए और बी का एंड करा दो गेट 1 में। ए एंड बी मल्टीप्लाई करा दो ए और बी को सबको। पहला वाला हो गया 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 0 0 एंड 1 × 1 इज 1, 1 × 1 इज 1। ठीक है, गेट 2 में क्या हो रहा है, गेट 2 में गेट 1 और सही गेट 2 ये रहा, गेट 2 में सी का नॉट हो रहा है। ठीक है, तो सी का नॉट कर दो, सारी सी की वैल्यूज को रिवर्स करके गेट 2 में लिख दो। तो ये हो गया 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, सारी रिवर्स कर दी मैंने वैल्यूज। अब क्या हो रहा है,
गेट 3 में क्या हो रहा है, 1 का और 2 का एंड हो रहा है, गेट 1 एंड गेट 2 का एंड हो रहा है। ये रहा गेट 1, ये रहा गेट 2, इनका एंड करो भाई। क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, फिर 0, फिर 0 0 0 0, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 इंटू 0 इज 0। गेट 3 आर द फाइनल वैल्यूज, गेट 3 की वैल्यूज को कॉपी करके एक्स में लिख दो, तो गेट 3 की वैल्यूज कॉपी हो गई सारी, 0 0 0 0 0 0 1 0, एंड यू विल बी गेटिंग द 4 मार्क्स आउट ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ से 3 मार्क्स, मतलब यू आर गेटिंग 7 मार्क्स इन जस्ट अ लिटिल टाइम इफ यू नो दिस हैक। अगर आपको ये हैक आता है ना, किस तरीके से मुझे स्टेबल को क्रैक करके इसकी इक्वेशन बनानी है, यू आर गुड टू गो। ठीक है, इसी टाइप का एक और सवाल आया है, वो भी मैं करवा देता हूँ, बहुत सिंपल है, इसको भी देख लेते हैं। A logic circuit is to be built to control the automatic opening of a window. अच्छा, ये दोनों अभी जो मैं ये वाला क्वेश्चन एंड द लास्ट वन दे केम इन 2024, द लास्ट सीरीज। ठीक है, एक अक्टूबर नवंबर का कराया, एक मई जून का। ये आप W देख रहे हैं, W24 and then S24. A logic circuit is to be built to control the automatic opening of a window. The window W opens if the temperature T is too high, the heater H is off, and the air conditioning A is off. अब देखो ये न्यू टेक्निक जो है ना, न्यू आप समझ लो कि इसके जो है इस टाइप के जो है ना इसमें यूज कर रहा है, न्यू टेक्निक्स यूज कर रहा है ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। अब अगेन वही टेबल दिया हुआ है, दो दो कंडीशंस बताई हुई हैं आपको, कंप्लीट द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब क्या है कि डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू को ऑन होना है, सही है ना, डब्ल्यू इज द लास्ट थिंग, विंडो कब ऑन होगी, ये विंडो कब ऑन होगी, तो उसके लिए आपके पास विंडो ओपन करवानी है ना आपको, मतलब विंडो कब वन होगी वो देखना है आपने। तो विंडो कब वन हो रही है, यहाँ पे विंडो ओपन कब हो रही है, जरा पढ़ो, विंडो ओपन्स इफ टेम्परेचर इज टू हाई, टेम्परेचर टू हाई कहाँ है, ये रहा टू हाई। ठीक है, द हीटर एच इज ऑफ, हीटर एच ऑफ कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ठीक है, एंड ये हो गया, ये हो गया, एंड द एयर कंडीशनिंग ए इज ऑफ, एयर कंडीशनिंग यहाँ कहाँ है, ये रहा एयर कंडीशनिंग ए ऑफ। तो ये तीन कंडीशंस पे जो है आपके पास विंडो ओपन हो रही है, तो आप इन तीन कंडीशंस पे डब्ल्यू को क्या कर दोगे, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, डब्ल्यू क्या होना चाहिए, विंडो ओपन का मतलब क्या है, डब्ल्यू वन होना चाहिए। तो डब्ल्यू में उन जगहों पे वन कर दो जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कहाँ हो रही है, जहां पे ए जीरो हो, टी वन हो, और एच जीरो हो, ए जीरो टी वन एच जीरो, ए जीरो टी वन एच जीरो, ए जीरो टी वन एच जीरो, ये रहा तीनों आ गए, ए जीरो टी वन एच जीरो। यहाँ पे जो है आपके पास डब्ल्यू विल बिकम वन, बाकी सारी जगहों पे, बाकी सारी जगहों पे कंडीशंस मीट नहीं हो रही। अगर मैं नीचे भी देखूं तो नीचे भी आपके पास कहीं पे भी ए जीरो टी वन एच जीरो नहीं है, ओनली दिस बॉक्स, दिस इज द पर्टिकुलर रिकॉर्ड जिसके अंदर सही वैल्यूज आ रही हैं। और तो बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बाकी सारी डब्ल्यू की वैल्यू जीरो, बिकॉज ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज हैव द विंडो क्लोज्ड। ठीक है, आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। ये सिर्फ 4 मार्क का इन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, तो यस, आई होप के फेयर हो गया होगा और काफी आसानी हो गई होगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच, हाफिज।